इफ़ यू गॉट स्कॉलरशिप विच पार्ट यू लिव इन यूएस। इंडिया में आप कहाँ से हो, खाने का आप पे करती हो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है Q&A। उसके अंदर मैं आपने जो मुझे कमेंट्स में सवाल पूछे थे उन सब की रिप्लाई दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस निकाल के रखे जितना भी आपको डाउट था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हे कैन आई नो व्हाट यू आर स्टडीइंग इन USA एंड ऑल्सो द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। ओके, तो मैं पहले मेरा यूनिवर्सिटी का नेम बताती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ स्कैड अटलांटा सिटी में। मुझे ये भी सवाल पूछा था कि यूएस में एग्जैक्टली कहाँ पे रह रहे हो, तो मैं अटलांटा सिटी में रह रही हूँ, जॉर्जिया स्टेट में। जॉर्जिया स्टेट और उसके अंदर अटलांटा सिटी, वहाँ पे मेरा कॉलेज है स्कैड, डिज़ाइनिंग का कॉलेज। डिज़ाइनिंग अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन, लाइक बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिज़ाइनिंग में। हमें 3-4 ही पता होते हैं बट बहुत टाइप है डिज़ाइनिंग में। ओके, तो उसमें मैं पढ़ रही हूँ UI/UX डिज़ाइन। तो अगर आपको जानना है UI/UX डिज़ाइन क्या होता है तो उसके लिए मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि उसकी एक अलग से ही वीडियो बनेगी, क्योंकि वो टॉपिक इतना बड़ा है, उसके अंदर बताने के लिए बहुत चीज़ है, तो उसकी हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर UI/UX डिज़ाइन सीख रही हूँ। ओके, मैं बैचलर्स पढ़ रही हूँ और मैं अभी ग्रेजुएट हो जाऊँगी अभी अप्रैल में। तो इसी साल मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगा। बट मैंने 4 साल US में नहीं पढ़ा है। मेरा जो कॉलेज है वो गुजरात में है, इंडिया में। और मेरा कोर्स ग्लोबल डिज़ाइन प्रोग्राम, उसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट ईयर जो होता है हम गुजरात में ही होते हैं। वहाँ पर हम डिज़ाइनिंग के बेसिक फंडामेंट्स जैसे कि कलर थेरी, देन डिज़ाइन थिंकिंग वगैरह, जो मतलब जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो सब हम फर्स्ट ईयर में सीखते हैं। और फिर सेकेंड ईयर से हम एक सेमेस्टर के लिए दूसरे कंट्री जाते हैं पढ़ने के लिए, दूसरी कंट्री, दूसरा न्यू कॉलेज। बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन जैसे 4 साल का होता है, उसके अंदर 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो मेरा फर्स्ट ईयर के जो 2 सेमेस्टर थे वो हम गुजरात में होते हैं, इंडिया में। देन हम सेकेंड ईयर से जो हमारा थर्ड सेमेस्टर होता है वहाँ हम जाते हैं दूसरे कंट्री विच इज़ नॉट US, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं हम मेलबर्न सिटी में पढ़ने के लिए। फोर्थ सेमेस्टर में हम इंडिया फिर से आ जाते हैं, हमारे गुजरात के कॉलेज में कंटिन्यू हमारी पढ़ाई करते हैं। फिर हम थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में फिर से दूसरी कंट्री जाते हैं पढ़ने के लिए, विच वॉज इटली। तो मैं मिलान में थी 4-4.5 महीने, वहाँ पे हमने एक सेमेस्टर पूरा किया। वो डिपेंड करता है कि एक कंट्री का सेमेस्टर कितना बड़ा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेरा सेमेस्टर 3.5-4 महीने का था, और इटली में मैं 4-4.5 महीने थी। और हमने थोड़ा ब्रेक, मतलब हमारा सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद हम यूरोप ट्रिप पे चले गए थे घूमने के लिए। तो हमने वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ कवर की थी यूरोप की। अगर आपको जानना है कि हम कौन सी कंट्री गए थे तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में पूछो, तो मेरा नेक्स्ट Q&A होगा उसके अंदर मैं कवर करूँगी। तो फर्स्ट ईयर तो हम गुजरात में होते हैं, सेकेंड ईयर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, थर्ड ईयर हम इटली जाते हैं, एंड फोर्थ ईयर में हमारा 7 और 8 सेमेस्टर होते हैं। मुझे 7th सेमेस्टर में जाना था, बट तब वीज़ा का चल रहा था कि सबको US का वीज़ा नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल था, इसलिए मुझे तब 7th सेमेस्टर का नहीं मिला। बट 8 सेमेस्टर में मुझे वीज़ा मिला US का। तो अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर है कॉलेज का, मेरे पूरे कॉलेज लाइफ का। और तब मैं अभी यहाँ पर US में आई हूँ। और उनका ये होता है, इनके सेमेस्टर्स नहीं होते जैसे अपने इंडिया में होता है 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे उनके क्वार्टर्स होते हैं। अभी हमारा क्वार्टर चल रहा है, वो स्टार्ट हुआ था जनवरी में और वो अभी 12 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक ही मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। वो डिपेंड करता है तुम कौन सा कंट्री में हो और वहाँ पे सेमेस्टर कैसे होता है। ऐसे US में यहाँ पे इनके 3 क्वार्टर्स होते हैं, फिर उनका 1 साल ख़त्म होता है। लाइक हर एक कंट्री का अपना अपना अलग होता है, एंड विच इज़ फाइन। लाइक ओके, सो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे लिखा है, इफ़ यू गॉट स्कॉलरशिप और यू आर परस्यूइंग स्टडीज़ फ्रॉम योर ओन मनी। ओके, तो इसका तो मैंने क्लियर किया कि स्कॉलरशिप का नहीं है। हमारे कॉलेज के टाइप्स होते हैं अलग अलग कंट्री के साथ। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया, US, इटली जहाँ भी गए थे, वो कंट्रीज़ हम लोग डिसाइड नहीं करते, जो हमारी होम यूनिवर्सिटी है गुजरात में वो डिसाइड करती कि हम कहाँ जाएंगे। सो स्कॉलरशिप का उसमें आता नहीं। और परस्यूइंग स्टडीज़ ऑन योर ओन मनी, तो जो ट्यूशन फीस होती है वो हमारा कॉलेज देखता है, बट फ्लाइट, अकोमोडेशन, फूड, ट्रैवल, जो भी सब होता है वो हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है, वो हमें खुद से करना पड़ता है। प्लीज़ मेक डिटेल वीडियो अबाउट योर कॉलेज एप्लीकेशन इफ़ यू गॉट इन स्कॉलरशिप। हाँ, मुझे ये पता है कि स्कॉलरशिप का ये होता है। अभी जैसे मेरा जनवरी में अगर कोई सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो मुझे एटलीस्ट 6 महीने पहले, 6 से 7 महीने पहले से अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा स्कॉलरशिप का, वो मुझे पता है। लेट से अगर तुम्हें मास्टर्स करना है और वो कॉलेज स्टार्ट होगा सितंबर में, तो तुम्हें 1 साल पहले से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना होता है, तब तुम्हें जाके स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो भी फिक्स नहीं होता, बट बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है उसके लिए। सो वो याद रखना, ध्यान में रखना। और सबसे अच्छी थिंग ये अब्रॉड के कॉलेज में, इंडिया के कॉलेजेस का मुझे पता नहीं, बट अब्रॉड की कॉलेज में सबसे अच्छी बात होती है कि उनकी खुद की वेबसाइट होती है। फिर वो कॉलेज कितना भी बड़ा है, कितना भी छोटा है, दैट डजंट मैटर।
सबकी अपनी वेबसाइट होती है और उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा होता है कि उनके ट्यूशन फ़ीस कितने, उनकी हॉस्टल फ़ीस कितने, अगर यहाँ पे फूड फैसिलिटी है, मेस है, तो उनकी फ़ीस कितनी है, वो बहुत डिटेल में लिखा होता है। साथ में कोर्सेज़ के डिटेल्स भी होते हैं, लाइक तुम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, पूरे कोर्स के नाम होते हैं, कौन कौन से फैकल्टी तुम्हें पढ़ाने वाले वो भी उसके अंदर होता है, सेकेंड सेमेस्टर में क्या, थर्ड सेमेस्टर में क्या, लाइक उनका पूरा ही कोर्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत सिस्टमेटिक होता है, तुम वो पढ़ सकते हो। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी अब्रॉड के कॉलेजेस की, जो इंडिया में होता है बट इतना डिटेल में नहीं होता जितना कुछ कुछ कॉलेजेस का होता है ऑफकोर्स, बट सबका नहीं होता, बट इनका यहाँ पे बहुत डिटेल में होता है। तो और स्कॉलरशिप के बारे में भी वो लोग बहुत ज़्यादा विजिबल होता है कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वो मेक श्योर करते हैं कि बच्चों को बेनिफिट होगा पढ़ने, तो आप वो चीज़ देख सकते हो सब वेबसाइट्स पे। एंड हाँ, मैं और एक बात बताऊँगी, एजेंट्स होते हैं वो तुम्हें हेल्प करते हैं, तो आई विल से एजेंट्स की हेल्प लो, बट मेक श्योर कि वो लोग क्या करते हैं, तुम्हें 15-20 यूनिवर्सिटीज़ दे देंगे क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता है ऑफकोर्स, तो तुम्हें वो 15-20 यूनिवर्सिटी देंगे और बोलेंगे इसमें से किसी में भी तुम एडमिशन ले लो, हम आपकी एडमिशन करवा देंगे, और वो करवा भी देते हैं, लेकिन ऐसे ट्रस्ट वाले लोग होते हैं वो। बट मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आपको क्या पढ़ना है, अब पहले वो फिक्स करो, और उसके अंदर आपको सिलेबस में क्या चाहिए वो पूरा गो थ्रू करो उसके अंदर कि तुम्हें क्या क्या पढ़ाने वाले, तुम क्या क्या सीखने वाले हो उसके अंदर, फिर ही उस कॉलेज में एडमिशन लेना। लाइक एजेंट ने दे दिए 10-12 कॉलेजेस, तुमने एक चूज़ कर लिया, चले गए, और वहाँ जाकर तुम्हें पता चल रहा है कि तो मुझे पढ़ना ही नहीं था, तुम्हारा टाइम वेस्ट जाएगा और पैसे सबसे मेन वो तो वेस्ट जाएंगे ही, और कुछ वो उसका पढ़ा हुआ तुम्हें बेनिफिट होगा नहीं। पहले तुम लोग फिक्स कर लेना कि तुम्हें क्या पढ़ना है और उनके कोर्स सिलेबस पूरा ठीक से पढ़ना क्या क्या है। एंड ये होता है कि उनके प्रोफेसर्स के मेल भी वेबसाइट में दिए होते हैं, ईमेल करना, वो लोग एक्टिव होते हैं, वो तुम्हें 99% रिप्लाई दे देंगे। तुम उसमें पूछ सकते हो कि कोर्स में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, लिंक्डइन पे तुम्हें हेल्प होगा। मैंने ये किया था, अगर मैं कोई भी कॉलेज जा रही हूँ उसके पहले मैं लिंक्डइन पे जाके वो कॉलेज सर्च करती हूँ और वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ और उनके साथ बात करती हूँ कि आपके कॉलेज में कैसा है, क्या चल रहा है, एक्चुअल में वो लोग जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो है कि नहीं। हमें तो ऑप्शन नहीं होता कॉलेज चेंज करने का, बट तुम लोगों के पास है, तो तुम उनसे पहले से ही बात करके पूछ सकते हो, कि तुम उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, टीचिंग कैसी है, फैकल्टी कैसी है, कैंपस कैसा है, उसका तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लिंक्डइन पर ट्राई करना, ये मैं भी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब खाने का आप पे करती हो? ओके, तो ये मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ डेली की यहाँ पे मैं क्या खा रही हूँ, तो उसका हाँ मैं इसका पे करती हूँ। बट इसका पे करने का सिस्टम ये है, जैसे अपने इंडिया में मेस का होता है कि हम एक सेमेस्टर के पहले ही सारे पैसे दे देते हैं उन्हें, या एक साल के पैसे, और फिर हम वहाँ जाके सीधा खाना खाते हैं। सेम वैसा ही है, इसके हमने पहले ही पैसे भर दिए थे और फिर हम यहाँ आके उनके अलग अलग मील प्लान्स होते हैं कि एक मील प्लान में तुम्हें 135 मील्स मिलेंगे, एक में 80, एक में 60, मतलब वो डिपेंड करता है तुमने जो मील प्लान लिया उसके हिसाब से तुम पूरे सेमेस्टर में मील ले सकते हो। जैसे मेरा 135 मील्स है और मेरे 11 वीक्स थे, तो मेरा ऑलमोस्ट मेरे मील्स बच रहे थोड़े, इसलिए वो हो जाता है कवर। एक मील तुमने एक बार टैप किया तो तुम्हारा एक मील उसमें से कट हो जाता है, तो उसके हमने पहले ही पे कर दिए थे। फीस फॉर द फूड, इज़ इट मंथली सब्सक्रिप्शन और यू पे डेली और फ्री? ओके, इसका मैंने अभी जवाब दिया, फ्री नहीं है और हम डेली भी पे नहीं करते, और वो मंथली सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, वो क्वार्टर वाइज है। हम एक सेमेस्टर मतलब एक क्वार्टर के पैसे पे करते हैं। विच पार्ट यू लिव इन US? तो मैंने पहले ही बताया, मैं अटलांटा में रहती हूँ। इंडिया में आप कहाँ से हो दीदी? ओके, तो मैं इंडिया में हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट में। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मराठी नहीं हूँ। मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो राजस्थान से थे, बट आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र। तो मेरे सारे फ्रेंड्स मराठी हैं, मैं मराठी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो आप मुझे मराठी भी कह ही सकते हो क्योंकि मेरी पूरी लाइफ ही वहाँ पर है। बट माई सर नेम इज़ राणा, राणा इज़ राजपूत वाला, राजस्थान वाला, बट आई एम महाराष्ट्रियन। व्हाट आर यू स्टडिंग नाउ? हाँ, मैंने पहले ही बताया कि मैं डिज़ाइनिंग पढ़ रही हूँ, UI UX डिज़ाइन। अगर आपको उसकी डिटेल में वीडियो चाहिए कि UI UX डिज़ाइन क्या होता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसके अलग से वीडियो बना दूँगी। एंड आई गेस दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसकी और एक नई वीडियो बना दूँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, बाय।